नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी कंसिडरेशंस। रिएक्टिविटी कंसिडरेशन इन ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्टिविटी कंसिडरेशंस, देखो इसमें दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। क्या क्या हो सकता है? एक तो पॉसिबिलिटी अभी जो अपन ने बार बार किया है वो एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? कार्बन है, हैलोजन है, 3 बॉन्ड इसके मैं फ्री रखता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा इधर भी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होते ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर फॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा NaO और X माइनस रिमूव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है मैकेनिज्म की। नोट करो, पॉसिबिलिटी नोट करो, फिर एक पॉइंट लिखवाता हूँ। देयर आर 2 important mechanism फॉर द substitution reaction. There are 2 important mechanism फॉर द substitution reaction. इसमें फर्स्ट ऐसे नोट कर लो, देयर आर 2 important mechanisms फॉर द substitution reaction. इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करेगा और इसके अप्रोच करते ही ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा। ठीक है, इसका अप्रोच होगा तभी ये ब्रेक, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। फिर जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड फॉर्म कर देगा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें लिखो, पॉइंट लिखो, एज द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, एज द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बन, as the nucleophile approaches the carbon, it causes the carbon halogen bond CX bond. As the nucleophile approaches the carbon, it causes the CX bond to break heterolytically. It causes the carbon halogen bond CX bond to break heterolytically. तो ये पहला मैकेनिज्म पॉसिबल है, सिंपल है बहुत। इसका अटैक होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो जाए। जैसे ये बॉन्ड अपने आप पहले ही ब्रेक हो जाता है। ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। हेट्रोलिटिकली ये बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन, एंड साथ में क्या आएगा, X माइनस। एंड नेक्स्ट ये कार्बोकैटायन रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, कार्बोकैटायन को रिएक्ट करता हूँ न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो इधर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल फिर बाद में सब्स्टिट्यूट होगा। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाए और कार्बोकैटायन फॉर्म हो। फिर कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? बॉन्ड अपने आप कैसे ब्रेक होगा उसका रीज़न मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे अगर कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल फॉर्म होता है तो ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इसको न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे NaCl है, NaCl होता है, NaCl सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर में ये ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में, होता है या नहीं? तो NaCl अगर वाटर में जाके ब्रेक ही होना है तो सॉलिड स्टेट में बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछोगे तो इसका कोई आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ये किसी ना किसी के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, ऐसे हवा में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, एयर में नहीं होगा, ये सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर ये ब्रेक होगा
तो ये सेकेंड टाइप का मैकेनिज्म है, नोट कर लो मैकेनिज्म। नेक्स्ट सेकेंड में पॉइंट नोट करो इसके लिए, इधर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है विदाउट एनी असिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बॉन्ड अपने आप ब्रेक हुआ हेट्रोलिटिकली एंड देन फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करके कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसमें लिखो द CX बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोलिटिकली, द CX बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोलिटिकली without any assistance, breaks heterolytically without any assistance, मतलब without any help, without any assistance from the nucleophile, without any assistance from the nucleophile forming a carbocation, विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का इधर फर्स्ट स्टेप में कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। फॉर्मिंग अ कार्बोकेटायन, द कार्बोकेटायन देन रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल, द कार्बोकेटायन देन रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, द कार्बोकेटायन देन रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल to form the substitution product। इसमें इस वे में लिखा करो, द कार्बोकेटायन अगर लिखना है तो कार्बोकेटायन इतना ही लिखा करो, न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियोफाइल इतना ही लिखा करो, तभी तो पॉइंट थोड़े शॉर्ट होंगे। पूरा का पूरा वर्ड लिखते बैठोगे टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सबको जितना शॉर्ट में लिख सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ है बुक में, तो तुम सिर्फ सिंपली लिखो CX बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। आगे के पॉइंट्स में भी ऐसे शॉर्ट में लिखो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा या फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी मैकेनिज्म क्लियर है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, सेकंड में नए न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें अभी ऊपर की पॉसिबिलिटी कब आएगी, नीचे की पॉसिबिलिटी कब आएगी, ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे, मेनली 4 फैक्टर से। कौन कौन से फैक्टर्स है, लिखो, द मैकेनिज्म दैट प्रीडोमिनेट्स डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म दैट प्रीडोमिनेट्स, द मैकेनिज्म दैट प्रीडोमिनेट्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट होगा, ऊपर का या नीचे का, वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे। तो इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकता है। सेकेंड फैक्टर आता है ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है या कम है, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। सेकेंड लिखो, द रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, the reactivity and structure of क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर या रिएक्टिविटी पे भी ये डिपेंड कर सकता है। थर्ड होता है, थर्ड फैक्टर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, concentration of the nucleophile, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। एंड फोर्थ फैक्टर होता है किस सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही है। फोर्थ है जिस सॉल्वेंट में किस टाइप का सॉल्वेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, ये चारों फैक्टर पहले दोनों टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे या फिर
किस वे में ये अफेक्ट होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ऊपर के टाइप की रिएक्शन पहले पढ़ेंगे। ये जो ऊपर लिखी है इसको कहते हैं SN2 रिएक्शन, नीचे जो है इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SN1 भी इम्पोर्टेंट है, SN2 भी इम्पोर्टेंट है। SN2 रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है।